धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अभी तो मैं 50-100 लोगों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता था, क्योंकि वहां पर मुसलमानों की एक भीड़ जुट गई है। वो वक्फ बोर्ड संशोधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं हथियार लेकर सड़कों पर उतर जाऊंगा और वो कत्लेआम मचाऊंगा, वो तांडव मचाऊंगा कि बड़ी बड़ी सरकारें भी मुझे नहीं रोक पाएंगी। ये बयान किसी गुंडे ने नहीं दिया है गली के, ये बयान उस शख्स ने दिया है जो अपने आप को साधु बताता है, बाबा बताता है, पुजारी बताता है, महंत बताता है, और जिसका नाम है यति नरसिम्हानंद सरस्वती उर्फ यति नरसिम्हानंद गिरी। उसने ये बयान पुलिस वालों के सामने दिया और चिल्ला चिल्लाकर चीख चीख कर कैमरे के सामने दिया, लेकिन पुलिस की औकात नहीं हो पाई कि उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करे कि वो कैसे हथियार उठाने की बातें कर रहा है और कैसे मारकाट मचाने की बातें कर रहा है। यही नहीं, उसके कुछ चेले चपाटे, कुछ गुर्गे तो जंतर मंतर पर उस जगह भी पहुंच गए जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे वक्फ बोर्ड संशोधन के मामले को लेकर। और वहां पर जाकर उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए, जमीन पर लेट गए, दुनिया भर का हंगामा बर्पा कर दिया और वहां एक अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। वो तो बेहतर रहा कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। पुलिस ने बाद में उनको हिरासत में तो लिया, लेकिन दिखावटी तौर पर हिरासत में लिया। सवाल पैदा होता है कि पुलिस आखिर इन संस्कारी दंगाइयों के खिलाफ ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करती है, और जब तक इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक ये इसी तरीके का संस्कार दिखाते रहेंगे। और क्या पुलिस तब होश में आएगी जब ये लोग इस देश को वाकई में गृह युद्ध की आग में झोंक डालेंगे, क्योंकि इनके इरादे तो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। कैसे कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, हर पहलू से आपको कराऊंगा रूबरू। अभी फिलहाल सीधे आपके सामने रख रहा हूं बयान यति का, सुन लीजिए। महाराज वहाँ लाखों मुसलमान इकट्ठे हुए हैं, वहाँ लाखों नहीं लोगों नहीं, वहाँ पे देखिए जंतर मंतर आप पता करो, लाखों मुसलमान हैं वहाँ पे इस टाइम। दिल्ली पुलिस ने बताया, देखिए गलत बताया, आप वहाँ पे देखो टीवी चल रहा है भैया, सब जगह चल रहा है, वहाँ लाखों मुसलमान है इस टाइम। और वो अरे लाखों मुसलमान जनता आप खोल के तो देखो, सोशल मीडिया खोल के देखो, लाखों मुसलमान आप वहाँ पे हैं। हम तो ज्यादा से ज्यादा 100 पहुंचेंगे। हम आज विरोध कर थोड़ी, हम तो केवल प्रतीकात्मक विरोध करने जा रहे हैं। आप लेकिन आप सर क्यों नहीं जा सकते? अच्छा आप बताओ, क्या लोकतंत्र खत्म हो गए यहाँ पे? मतलब आज वहाँ पे आप अच्छा एक काम करो, हमने क्या कहा है, अगर वो जा रहे हैं तो हमें भी जाना है। तो आप सोशल मीडिया खोल कर तो देखो, लाखों मुसलमान वहाँ इकट्ठा हुआ, लाखों। वहाँ शांति व्यवस्था भंग होने की जो है, ठीक है, शांति व्यवस्था हम थोड़ी, तो उन्हें रोको ना जो शांति, हम थोड़ी नहीं रोका गया साहब। आप अच्छा एक काम करो, आप सोशल मीडिया खोल के देखो, अगर उन्हें रोक दिया तो हम बिल्कुल रुक जाएंगे। वो रुके नहीं, वो तो जा रहे हैं, लाखों की तादाद में पहुंचे हैं वहाँ भाई। और हम तो गिनती के हैं, टीवी दिखा रहा सारा, आप टीवी खोल के देखो, हम तो टीवी देख के आए ऊपर, लाखों मुसलमान वहाँ पहुंच चुके हैं। हमसे क्या दुश्मनी है आप लोगों की? हम तो आपकी बात कहने जा रहे हैं साहब, हम पे अपना थोड़ी काम तक थोड़ी जा रहे हैं, हमारा थोड़ी काम है वहाँ पे। देखिए ये अन्याय और अत्याचार है। हम तो कुछ मुट्ठी भर देख लो, कुछ लोग हैं वहाँ, लाखों मुसलमान इकट्ठा हुआ है भाई। वो देश को शाहीन बाग बनाने की धमकी दे रहे हैं, वो देश को गृह युद्ध की धमकी दे रहे हैं, और हम केवल उनके सामने खड़ा होने के लिए जा रहे हैं। हम गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से जा रहे हैं। मुट्ठी भर लोग हैं हम यहाँ पे। आपको क्यों रोका जा रहा है, क्या कारण बताया जा रहा है? सरकार पागल हो चुकी है, ये नेता बिल्कुल पागल हो चुके हैं, और पुलिस वाले भैया सरकार के हिसाब से चलते हैं। हम लड़ने के लिए जा रहे हैं, हम सिर्फ खड़ा होने के लिए जा रहे हैं। उनके बाप की दिल्ली नहीं है, उनके बाप का जंतर मंतर नहीं है, वो अपना हिस्सा लेकर जा चुके हैं हिंदुस्तान से। फिर आप आगे क्या रणनीति होगी अगर आपको जाने नहीं देते हैं तो? आगे जाने नहीं देते, हम हथियार उठाएंगे, जरूरत पड़ेगी हथियार उठाएंगे, और फिर कोई हमारे सामने नहीं टिकेगा, ना सरकारें टिकेंगी। ये तो हम आराम से अपने घरों में बैठे हुए, हम ये सोच रहे हैं अभी भी देश हमारा है, और ये हमारे ही है पुलिस वाले, और ये जो मोदी योगी है सब हमारे ही लोग हैं। हम अभी तक ये सोच रहे हैं, लेकिन हम हमारे पास ये आखिरी जमीन है, हमारे भी अस्तित्व का प्रश्न है। ये दिख गए होंगे नेता, मैं नरसिंहानंद गिरी हूं, ये मुझे रोज नहीं रोक सकते। ये मैं अभी हथियार नहीं उठा रहा हूं, इसलिए रुका खड़ा हूं। जिस दिन मैं, आपके समर्थक तो वहां पहुंच गए हैं। समर्थक मुट्ठी, हमने कहा 100 एक करीब लोग पहुंचेंगे, हमने ज्यादा लोगों से कहा ही नहीं। लेकिन अगर मुसलमान वहां रुकेंगे, ये सरकारें मुझे रोक नहीं पाएंगी, कल नहीं रोक पाएगा कोई भी, ना ये पुलिस रोक पाएगी, ना कुछ रोक पाएगी। सरकार काबू करे इन दंगाइयों को, वरना मैं काबू करके दिखाऊंगा नरसिंहानंद गिरी। मैं इन्हें, और ये केवल यहाँ पे नहीं, पूरी दुनिया में इन्हें काबू करके दिखा दूंगा। ये बदतमीजी की हद हो रही है हमारे साथ।
सुन लिया, पुलिस वालों को हड़का रहा है, ये किसी आम आदमी को नहीं हड़का रहा है, और पुलिस वाले की घिग्गी बंधी हुई है। पुलिस वाला इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। ये पत्रकार जो है इससे सवाल पे सवाल करता जा रहा है और ये लगातार चीज़ें बोलता चला जा रहा है। और ये तमाम चीज़ें तब हो रही हैं जबकि इसने 2 दिन पहले ही धमकी दे दी थी कि 17 मार्च को जब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के नेतृत्व में, मौलाना मदनी का नाम लिया था इसने, कि उनके नेतृत्व में जब दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे तो मैं वहां पे जाऊंगा, अपने लोगों के साथ हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। अब इसने जो है निकलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पहले इसको यहां पे रोक लिया। वैसे सोची समझी रणनीति भी कह सकते हैं, पुलिस को इसको जाने भी नहीं देना था और पुलिस को हीरो भी बनवाना था इसको, तो ये तमाम चीजें आप समझ सकते हैं। लेकिन इसके कुछ चेले चपाटे तो मौके पर पहुंच गए। देखिए क्या करने। देख रहे हैं आप, लेट गए हैं जमीन पे, बेवजह लेटे जा रहे हैं भाई साहब, क्योंकि कुछ ऐसा ड्रामा दिखाना है, ऐसी एक्टिंग करनी है ताकि सोशल मीडिया पे वायरल हो जाओ, ताकि मीडिया का ध्यान तुम्हारी तरफ चला जाए। और नारे लगा रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बाद में खैर पुलिस ने, आप तस्वीरें देख सकते हैं, इनको हिरासत में ले लिया। लेकिन पुलिस वाले कितने प्यार से इनको लेके जा रहे हैं वो देखिए। फिर इन्होंने बोला क्या है वो बताऊंगा। क्या प्यार से पुलिस वाले ले जा रहे हैं भाई, सोना बाबू हैं, इनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इनको तो पाला जा रहा है ताकि इस देश के अंदर ये संस्कारी दंगे बवाल कत्लेआम कर सकें, क्योंकि खुल्लम खुल्ला धमकी यतीन नरसिम्हा सरस्वती दे रहा है कि हमारे पास हथियार है और मैं हथियार लेकर जिस दिन उतर गया तो फिर मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, बल्कि पूरी दुनिया से मुसलमानों का नामो निशान मिटा दूंगा। ऐसी बातें वो कर रहा है। अब इन चेले चपाटों को सुनिए, ये किस बात पे ऐतराज कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ नाराए तकबीर के कैसे वो लग रहे हैं? राष्ट्रीय हिंदू संघ का अध्यक्ष हूँ पूरे देश भर में, लोग यहाँ आए हुए हैं। मांग केवल ये है कि जो संशोधन किया जा रहा है वक्फ बोर्ड के अंदर, एक सेकुलर देश में जिसमें वक्फ बोर्ड जैसी चीज होनी ही नहीं चाहिए, एक सेकुलर देश में उसमें एक संशोधन किया जा रहा है सरकार के द्वारा, आवश्यक संशोधन, और उस संशोधन को ये यहाँ इस तरह के नारेबाजी हो रही है। और मैंने तो आके देखा है, हम शांति से बात करेंगे, लेकिन ये नारे तकबीर के नारे लगा रहे हैं। ये हिंदुस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी है, हम उसका समर्थन करते हैं। नारा तकबीर का नारा यहाँ क्यों लग रहा है, एक बात। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड संशोधन सरकार कर रही है, करे, बल्कि उसे रद्द करे। लेकिन ये जो शाहीन बाग बनाने की कोशिश है नहीं चल सकती। ये कह रहे हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी पर सरकार कब्जा करना चाहती है। इनकी नहीं है प्रॉपर्टी हमारी नहीं है। सचिन सिरोही ये प्रॉपर्टी जिस तरीके से हर जगह यहाँ भी वहाँ भी, कल को हमारी जमीन जायदाद घर बकाल भी इनका हो जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? हम इस देश को मैं सचिन सिरोही मेरठ से आया हूँ, सुन लिया आपने, खुद जीएसआर के नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम के नारे खुद लगा रहे हैं। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने अगर वहां पर नारा लगा दिया, नारा तकबीर अल्लाहू अकबर, तो उस पर कैसे ये बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। सवाल पैदा होता है कि हर कम्युनिटी का अपना एक नारा सा होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि सिख कम्युनिटी के लोग जो हैं वो अपने अलग नारे लगाते हैं और कम्युनिटी के लोग अपने अलग नारे लगाते हैं। तो वैसा ही कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का भी नारा है और ये इन्होंने एक नारा जो है खुद भी बना लिया है, जय श्री राम वाला, ये जाके कहीं भी लगाएं। लेकिन यहाँ सवाल एक ये भी है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग किसी के घर में घुसकर नहीं कह रहे हैं कि नारा तकबीर अल्लाहू अकबर या किसी हिंदू से कहलवा रहे हैं। ये संस्कारी तो मारपीट कर दूसरों से अपना धार्मिक नारा लगवा रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर किस तरीके से दंगाइयों ने मुल्ले काटे जाएंगे तो राम नाम चिल्लाएंगे। इससे पहले जंतर मंतर पर ही संविधान चलाया गया था, लेकिन पुलिस ने कभी ठोस कार्रवाई नहीं की। पुलिस ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्यों इन संस्कारियों को इस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है कि जगह जगह दंगे बवाल कर डालें? इसका जवाब तो सरकार को ही देना चाहिए। लेकिन सवाल पूछने की जिम्मेदारी जिस मीडिया की है वो तो आज दल्ले बन चुके हैं और तलवे छोड़कर
शायद कुछ और चाटने में लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया, बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दीजिए इजाज़त।